अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेसन 4 कवर करेंगे व्हिच इज़ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स और इसमें एक ही मॉड्यूल है, छोटा-सा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम मेन फ्रेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेन फ्रेम्स होते क्या हैं। हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, एक छोटा-सा ओवरव्यू दिया था मैंने। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मेन फ्रेम्स जो है वो बेसिकली 1960s और 1970s में बहुत ज़्यादा बड़े और एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर्स होते थे, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और हर कोई उन्हें ओन नहीं कर सकता था। मेन फ्रेम्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे कि वो हज़ारों यूज़र्स को और हज़ारों सर्वर्स को एक साथ बहुत अच्छे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते थे। एग्ज़ाम्पल दीजिए कि आईबीएम की जेड सीरीज़ के जो मेन फ्रेम्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो एटलीस्ट 500 सर्वर्स को, यानी इससे ज़्यादा भी, लेकिन एटलीस्ट 500 सर्वर्स को एक साथ मैनेज कर पाते थे। तो 1960s और 70s में जो मेन फ्रेम्स थे वो रेंट पे दिए जाते थे लोगों को यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, वो तो हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसलिए जो आईबीएम और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ थी मेनफ्रेम्स की, उन्होंने ये मेनफ्रेम्स रेंट पे देने शुरू कर दिए लोगों को, ताकि लोग उन्हें ईज़िली यूज़ कर सकें। इसके बाद जो ये मेनफ्रेम का लीज़िंग मॉडल था, यानी जिस मॉडल के तहत उनको रेंट पे दिया जाता था, वो मॉडल ऐसा था कि जो कस्टमर्स थे उनको मंथली बेसिस पर चार्ज किया जाता था। जो भी वो कंप्यूटर अपने यूज़ करते थे और उसके साथ जो भी मेनफ्रेम के साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू सब जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड होता है, उन सब की कॉस्ट के लिए उनको मंथली चार्ज किया जाता था। और जो सॉफ्टवेयर्स वो लोग यूज़ करते थे, कंपाइलर्स, एडिटर्स जो भी, तो उन सॉफ्टवेयर्स को उनको टाइम की बेसिस पर चार्ज किया जाता था, यानी जितना टाइम वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते थे, उस टाइम के हिसाब से उनको बिल देना पड़ता था। और जिन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती थी, उनके लिए जो ये मैन्युफैक्चरर्स थे मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स बनाते थे। अब क्योंकि वो स्पेशली इन क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर अलग से बनाते थे, तो इसकी ऑब्वियसली एडिशनल कॉस्ट भी होती थी। और फिर ये जो कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर्स होते थे, इनमें ज़ाहिर है अपडेट्स करनी पड़ती थी और इनको मेंटेन रखना पड़ता था। तो इनकी जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होती थी, वो भी क्लाइंट से ली जाती थी। ये जो इस तरह का प्राइसिंग मॉडल मेनफ्रेम्स के मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते थे, ये आज भी मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ किया जाता है। जहाँ हम आगे जाके पढ़ेंगे डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं। अभी तक हमने पेपर यूज़ पढ़ा है, इसके अलावा और भी प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसके बाद है सर्वर। सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को और उससे कनेक्टेड डिवाइसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जिस किसी के पास इस सर्वर का एक्सेस मौजूद होता है, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस होता है और हर किसी के पास नहीं होता, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स जो होते हैं उनके पास सर्वर का एक्सेस मौजूद होता है। तो जिस किसी के पास ये सर्वर का एक्सेस होता है, वो सर्वर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, और जो भी रिसोर्सेज है, स्टोरेज है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, सबको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव चीज़ है, तो इसका एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता। एक पावरफुल सर्वर इतना कैपेबल होता है कि वो एक वक़्त में एक साथ थाउज़ेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सके। और ये जो सर्वर्स होती हैं, ये मुख्तलिफ़ वैरायटी में, साइज़ेज़ में, मुख्तलिफ़ टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, ताकि आप अपनी डिमांड के मुताबिक जितनी आपको नीड है, आप उस हिसाब से अपने सर्वर चूज़ कर सकते हैं। अब जो वेरियस टाइप्स होती हैं सर्वर की, उसमें से कुछ टाइप्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं। पहला है वेब सर्वर, स्टोर्स एंड डिलीवर्स वेबसाइट्स एंड वेब एप्स टू ब्राउज़र्स। वेब सर्वर जो है वो बेसिकली बहुत स्पेशल टाइप का सर्वर होता है, जो आपकी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, उन पे मौजूद इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, वो सब कुछ डेटा वगैरह आपका सेव करके रखता है। और जब भी आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं, वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, और रिक्वेस्ट करती हैं जो भी आपको वेबसाइट खोलनी है, तो वो फ़ौरन से आपकी डिवाइस पर सर्वर जो है वो डिलीवर कर देता है, वेबसाइट जो भी आप सर्च कर रहे होते हैं। तो ये कैसे काम करता है बेसिकली, आप ब्राउज़र में लिखते हैं वेब एड्रेस, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल www.google.com या फिर www.facebook.com। तो जो ब्राउज़र आपका है, वो फ़ौरन से वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि यूज़र ने ये वेबसाइट रिक्वेस्ट की है। तो जो वेब सर्वर होता है, वो फ़ौरन से अपने पास मौजूद डेटा में से उस वेब पेज को फाइंड करके फ़ौरन से आपको सेंड कर देता है। आपके ब्राउज़र पे जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे होते हो और आपकी स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाती है। तो अगर मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से, एक एनालॉजी से समझाऊँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको खाना चाहिए और आप एक रेस्टोरेंट में गए।
तो आपने रेस्टोरेंट में आप एक यूज़र हैं और आपने रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे ये खाना खाना है। तो आपने वेटर को ऑर्डर दिया तो वेटर जो है विल एक्ट लाइक अ ब्राउज़र। फिर जो वेटर है वो आपकी रिक्वेस्ट लेकर किचन में जाएगा। किचन इज़ लाइक अ वेब सर्वर। उसके पास सारी रेसिपी है, इंग्रीडिएंट्स हैं, यानी कि वेब पेज में जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो सब उसके पास पहले से हैं। किचन में आपका रिक्वेस्ट लेके गया वेटर, यानी कि ब्राउज़र आपकी रिक्वेस्ट लेके गया वेब सर्वर के पास। जो शेफ़ है, उसने फ़ौरन से वो डिश बनाई जो भी आपने रिक्वेस्ट की थी और वेटर फ़ौरन से आपको वापस डिलीवर कर देता है खाना जो भी आपने ऑर्डर किया होता है। तो इसी तरह से ये वेब सर्वर काम करता है। नेक्स्ट इज़ डीएनएस सर्वर व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर से पहले हम समझते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता। डोमेन नेम जैसे अगर आप कहीं वेबसाइट खोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल google.com या फिर तो इस तरह जो ये डॉट कॉम वाली एक्सटेंशंस होती हैं इनको डोमेन कहते हैं। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की जो डोमेन नेम है इट इज़ vu.edu। तो ये डॉट कॉम, डॉट पीके, डॉट ईडीयू ये जो एक्सटेंशंस हैं ये डोमेन नेम कहलाती है। डोमेन नेम एक ऐसा ह्यूमन फ्रेंडली मेमोरेबल एक एड्रेस होता है जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं और आपको याद रह जाता है और यानी कि आप इजीली ऐसे एड्रेसेस को याद रख पाते हैं। अगर इसकी जगह कोई अल्फ़ान्यूमेरिक एड्रेस होता तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता याद रखना। तो ये होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर एक तरह से जैसे आपके मोबाइल में फ़ोन बुक होती है जिसमें आपके तमाम कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, इसी तरह डोमेन नेम सर्वर भी एक तरह से इंटरनेट पे मौजूद फ़ोन बुक है। इसमें तमाम ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन्स जो है वो ऑलरेडी सेव होती है और ये सर्वर का काम होता है उन ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन्स को न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करना। क्योंकि हम जो है वो अ, ऐसी ज़बान ईज़िली समझ पाते हैं www.google.com, facebook.com। अगर इसकी जगह एक अल्फ़ान्यूमेरिक एड्रेस होता जैसे कि ASDF 789 GU इस तरह का कोई एड्रेस होता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसा एड्रेस याद रखना। बट कंप्यूटर तो न्यूमेरिक्स की ज़बान समझता है। तो इसलिए इस सर्वर का काम होता है कि इन ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन्स को ट्रांसलेट करना न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस में ताकि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर कंप्यूटर ईज़िली आप जो भी सर्च कर रहे हैं उसको लोकेट कर सके और आपको उस वेबसाइट से कनेक्ट कर सके। तो जो डोमेन नेम सर्वर होता है ये एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, आपको अपने फ्रेंड का नाम पता होता है लेकिन उसका नंबर आपको याद नहीं होता। तो इट्स एक्ज़ैक्टली हाउ डोमेन नेम सर्वर वर्क्स। वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स होती हैं वो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। इसके बाद है डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सर्वर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में स्ट्रक्चर्ड डेटा सेव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई कंपनी है तो उसका जो डेटाबेस होगा उसमें उसके कस्टमर का तमाम इन्फो होगा, प्रोडक्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन, ट्रांज़ैक्शन ये सब चीज़ें होंगी। तो डेटाबेस सर्वर सिंपली डेटाबेस का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे डेटा स्टोर्ड है। ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारा अमाउंट में बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में आपका डेटा स्टोर्ड है और आप जिसके पास डेटाबेस सर्वर का एक्सेस मौजूद है वो ईज़िली मैनेज कर सकता है, डेटा में चेंजेस कर सकता है। अब एप्लीकेशंस और यूज़र्स की तरफ से जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो डेटाबेस सर्वर का काम होता है उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना और डेटाबेस में जो डेटा मौजूद है उसमें अगर कुछ मज़ीद डेटा ऐड करना है या फिर पुराना जो एक्जिस्टिंग डेटा है उसमें कुछ अपडेट करना है, कोई डेटा डिलीट करना है, फिर कुछ सर्च करना है, तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस सर्वर इनको सपोर्ट करता है। एक सिंपल एनालॉजी बताऊँ तो डेटाबेस सर्वर जो है इट्स लाइक जाइंट डिजिटल लाइब्रेरी। अब जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स स्टोर होती हैं इसी तरह डेटाबेस सर्वर में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। जब भी आप लाइब्रेरियन को यानी कि सर्वर को लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी में मौजूद होता है जो आपको बुक्स इशू करके देता है तो लाइब्रेरियन विल एक्ट एज अ सर्वर। तो जब भी आप लाइब्रेरियन को किसी बुक के बारे में पूछते हैं तो जल्दी से आपको बुक ढूंढ के दे देते हैं तो सर्वर का भी यही काम होता है। ऑल्सो जब आपको कोई नई बुक चाहिए होती है या फिर आप कोई बुक अपने खुद से लाइब्रेरी में देना चाहते हैं या फिर पुरानी कोई बुक चाहते हैं या फिर किसी ऑलरेडी जो बुक लाइब्रेरी में मौजूद है वो कुछ हटाना चाहते हैं तो ये सारे काम आप सर्वर की मदद से कर सकती है। जो हर एप्लीकेशन होती है, हर वेबसाइट का अपना डेटाबेस सर्वर होता है, जहाँ उस वेबसाइट का तमाम डेटा स्टोर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं और आपको चेक करना है कि कोई डो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में अभी मौजूद है या ख़त्म हो गया, तो आप डेटाबेस
आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो फ़ौरन से आपको अपने डेटा में से ढूँढ के डेटा फेच करके बता देगा, फ़ौरन से इंस्टेंटली आपको आंसर दे देगा। तो ये डेटाबेस सर्वर का काम होता है। कोई भी वेबसाइट और जो भी ऐसे बड़े-बड़े ऐप्स लाइक अमेज़न, यूट्यूब और जो भी बैंक्स वगैरह और ऑनलाइन स्टोर्स हैं, बगैर डेटाबेस सर्वर के ये एफ़िशिएंटली डेटा स्टोर नहीं कर सकते और ना ही डेटा रिट्रीव कर सकते। तो डेटाबेस सर्वर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, डेटा ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक जगह स्टे कर सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेस्क होती है, वो एक जगह ही रहती है। ठीक है? तो इस तरह किसी एक जगह स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह स्टे करना और जो ज़्यादा मूवमेंट ना करे, ऐसी चीज़ को स्टेशनरी कहते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर होता है जो एक जगह स्टे रहने वाला, उसको पोज़ीशन में बनाया जाता है। जैसे कि एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप पोर्टेबल होता है। आप उसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यहाँ से वहाँ, जहाँ आपको ईज़ी हो। बट जो पीसी होता है, जो कंप्यूटर होता है, आप उसे हर जगह नहीं ले जा सकते। तो जो डेस्कटॉप होता है वो यूजुअली एक इंडिविजुअल इंसान एक वक़्त में इस्तेमाल कर सकता है, मल्टीपल यूज़र्स एक साथ साइमल्टेनियसली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो तमाम बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी कंप्यूटर के, वो डेस्कटॉप परफ़ॉर्म कर सकता है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। आप डेटा उसमें इनपुट कर सकते हैं, डेस्कटॉप आपके डेटा को प्रोसेस कर सकता है, उसके मुताबिक आउटपुट दे सकता है यानी रिस्पॉन्ड कर सकता है और आप अपना डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली आप कुछ भी कमांड देते हैं अ, अपने डेस्कटॉप को यानी पीसी को, तो वो आप इनपुट करके देते हैं, माउस से क्लिक करके देते हैं या कीबोर्ड में टाइप करके देते हैं, तो ये आपने इनपुट दिया। अब जो भी आपने कमांड दी, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी, सीपीयू क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस पर काम करेगा लाइक अ ब्रेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ये आपके जो भी आपने इनपुट दिए उसको प्रोसेस करेगा और जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको रिस्पॉन्ड करेगा। फिर उस अ, आउट फिर आउटपुट देगा आपको आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक और आप अपना डेटा हार्ड ड्राइव में इजीली इसे स्टोर कर सकते हो और जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, आप रिट्रीव कर सकते हो डेटा। जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसे फेच कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक फंक्शंस डेस्कटॉप आपके इजीली परफॉर्म कर पाता है। अच्छा, तो ये था हमारा लेक्चर 4, बहुत छोटा-सा था, एक ही मॉड्यूल था इसमें। अब हम जल्दी से एक टेस्ट ले लेते हैं, एमसीक्यूज़ हैं इसमें। अगेन यूजुअली आपने, जैसे मैं पहले भी कराया था, आपने इसमें एमसीक्यूज़ के आंसर्स देने कमेंट सेक्शन में और मैं चेक करके आपको करेक्ट ऑप्शंस बता दूँगी। ताकि इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपको कितना समझ आया है और आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ वेब सर्वर? वेब सर्वर की डेफिनेशन बतानी है इसमें। सेकंड इज़ डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर इज़ मोस्ट सिमिलर टू। डोमेन नेम सर्वर की जो मैंने एनोलॉजी बताई थी आपको, वो कौन-सी थी? एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है इसमें से डोमेन नेम सर्वर की, ये बतानी है आपने। थर्ड इज़ व्हिच सर्वर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अलाउइंग सर्च, ऐड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। यानी ये ऑपरेशंस को अलाउ करना और बहुत ज़्यादा तादाद में, एक बड़ी तादाद में स्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल करना कौन से सर्वर का काम होता है? बहुत ईज़ी है। इसके बाद अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ प्राइमरीली डिज़ाइन टू। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? रीज़न बताना है आपने, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द फंक्शन विद द डिवाइस और सर्वर? तो सिंपली आपको एक सर्वर या डिवाइस का नाम दिया गया है और एरो के आगे डेफिनेशन है। अगर वो डेफिनेशन उस डिवाइस से मैच करती है तो ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो सेवेंथ है, व्हाट आर द 4 मेन एक्टिविटीज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर परफॉर्म्स? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो कौन से 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है? हमने पढ़ा था, वो आपने बतानी है। इसके बाद है, इन अ मेनफ्रेम लीजिंग मॉडल हु इज़ चार्ज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट। जब क्लाइंट एक मेनफ्रेम कंप्यूटर में कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवाता है तो उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करने का जो कॉस्ट होती है, चार्ज किसको किया जाता है? वो बताना है आपने। उसके बाद कुछ एग्जाम फोकस क्वेश्चंस दिए हुए थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे हम इसको डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन और लीजिंग मॉडल बताया गया था कि कौन सा किस मॉडल पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरर रेंट पे देते थे, वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और तीनों सर्वर्स जो हमने पढ़े हैं, डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर, तीनों अच्छे से डेफिनेशन इनकी पढ़ लेनी है। और जो डेस्कटॉप सर्वर की डेफिनेशन और जो 4 ऑपरेशंस हैं ये। तो बेसिकली पूरा लेक्चर ही हो गया, आपने ये अच्छे से कर लेना है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अगर कोई क्वेश्चंस हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो
कोई टेस्ट हमने जल्दी से लिया है, इसके आंसर्स आपने कमेंट्स में देने हैं, मैं चेक करूँगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।